पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए 29 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। बड़े सरप्राइज़ नाम उसके अंदर भी आए हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि 22 या 25 खिलाड़ियों का कैंप हो सकता है, लेकिन अब जो नाम शामिल है उसमें शामिल किए गए हैं उसमें 29 खिलाड़ी हैं। और सरप्राइजिंगली आप सबको तो पता था कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम तो वापस आएंगे। ककौल के अंदर ये फिज़िकल फिटनेस टेस्ट हो रहा है फ़ौजियों की ज़ेर निगरानी, जिसका मतलब ये है कि जितने भी अब पाकिस्तान के फ़िटनेस के मसाइल थे वो अब फ़ौजियों की ज़ेर निगरानी होगी। और एबटाबाद के अंदर ये पाकिस्तान का जो फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट कैंप है ये कल मंगल को शुरू हो रहा है और ये जो कैंप है ये जारी रहेगा अगले कुछ रोज़ तक। और इसके लिए जो खिलाड़ियों का ऐलान किया गया है, इसका मतलब ये है कि ये खिलाड़ी अब ना सिर्फ न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए हैं, बल्कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक पूल तैयार किया है। पूल का मतलब ये है कि ये खिलाड़ी ही इन्हीं में से जो होंगे जो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे। जो इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ है उसी के साथ साथ जो आयरलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ है, अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़, तो एक जो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप तक एक जर्नी है, तो इसके लिए ये एक पूल है। तो इसी के अंदर से अब खिलाड़ी सिलेक्ट होंगे और इसी के अंदर से जो है वो बाहर होंगे। इन्हीं की फिटनेस को टेस्ट किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कप्तान अभी भी अनाउंस नहीं किया गया। ये जो खिलाड़ी जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं और इन्हीं के अंदर से इनको जज किया जाएगा, इनकी फिटनेस को देखा जाएगा, इनकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। और उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए इन खिलाड़ियों को जो है वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए, फिर आगे आयरलैंड इंग्लैंड की सीरीज़, फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए। अब वर्ल्ड कप के लिए जो है वो 15 से 17 रुकनी स्क्वाड होता है, लेकिन अभी जो खिलाड़ी ऐलान किया गया वो 29 खिलाड़ी हैं। मतलब किसी को मैं नाराज़ नहीं किया गया। PSL के जो परफॉर्मर थे उनको भी इसके अंदर सेलेक्ट किया गया है और कुछ एक दो हैरान कुन नाम है जो आप सुन के भी हैरान होंगे। अगर मैं पहले आपको खिलाड़ियों को बता दूँ, जिसके अंदर बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, साइम अयूब है, फ़खर जमान है, साबदा फ़रान है, हसीबुल्ला है, सऊद शकील है, उस्मान खान है, मोहम्मद हारिस हैं। ये मैंने अभी तक आपको 7-8 नाम बताएं कि सारे के सारे ओपनर खेलते हैं, जिसका मतलब है कि ओपनर्स की भरमार है। अभी जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ हुई थी उसमें भी हमारे पास जो है वो टीम के अंदर तकरीबन 5 से 6 ओपनर थे। उसके बाद अगर बात की जाए सलमान अली आगा, आज़म खान, इफ्तिखार अहमद और अरफानुल्लाह नियाज़ी, शदाब खान, इमाद वसीम, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज़ को भी शामिल कर लिया गया। मेहरान मुमताज़ है, अबरार अहमद हैं, जिसके साथ साथ शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद अब्बास अफरीदी और इसी हसन अली को भी टीम में शामिल कर लिया गया। ये भी सरप्राइज़ है। मोहम्मद अली, ज़मान खान, वसीम जूनियर, आमिर जमाल और हारिस रऊफ़ और मोहम्मद आमिर। तो ये 29 खिलाड़ियों का जो पूल है वो तैयार किया गया है, जिसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। ये जो खिलाड़ी हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बाउंड्री बना ली है कि ये हमारे T20 का पूल है, इसी के अंदर से हम T20 वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों को सिलेक्ट करेंगे और उनको जो है वो आगे लेके जाएंगे। और इनकी फ़िटनेस का भी जो है वो अब जो इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा शामत आने वाली है। उसकी वजह यह है कि पहले इनकी फ़िटनेस से इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी। कुछ खबरें बाहर निकल के सामने आई थी कि इन खिलाड़ियों के फ़िटनेस पर तवज्जो नहीं दे रहे। कप्तान और कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने कहा है कि फ़िटनेस के बारे में किसी से पूछना नहीं है, सवाल नहीं करना। लेकिन अब जो है वो ये जो है वो फ़ौजियों की ज़ेर निगरानी, क्योंकि मोहसिन नकवी चेयरमैन आए हैं, उन्होंने आते ही ये कहा है कि जो पाकिस्तान खिलाड़ियों की फ़िटनेस है वो उस स्टैंडर्ड की नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट को मीट कर सके। तो इस वजह से उनका जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो है जी फ़िटनेस के ऊपर। इसलिए जो इस फिटनेस के अंदर फ़ौजियों की ज़ेर निगरानी ये ट्रेनिंग कराई जाएगी और बड़ी सख्त ये ट्रेनिंग होगी और इसके अंदर फ़िज़िकल, मेंटली, जिस्मानी और स्ट्रेटजीज़ के हवाले से हर तरह की प्लानिंग जो है वो सिखाई जाएगी खिलाड़ियों को। और उसके बाद इस कैंप के एंड पे जो है वो कप्तानी का भी जो है वो ऐलान किया जाएगा कि आगे जाके कप्तान कौन होता है। शहीन शाह अफरीदी कंटिन्यू करेंगे या कोई नया कप्तान आएगा। तो ज़राए का यही कहना है कि जो है वो बोर्ड इस चीज़ पे सोच रहा है कि जो भी कप्तान अनाउंस किया जाए उसको T20 वर्ल्ड कप के लिए टाइम दिया जाए। तो इस पे 2-4 चीज़ें हैं जो मोहसिन नकवी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई कि वो उसके बाद वो चीज़ें देखेंगे और उसके बाद जो है वो कप्तानी का जो है वो अनाउंस करेंगे। तो ये थे खिलाड़ी। इसके अंदर मोहम्मद नवाज़ जो हैं वो भी एक सरप्राइज़ है, क्योंकि कहा जा रहा था कि जब इमाद वसीम आ गए हैं तो वो उसकी छुट्टी हो जाएगी। फिर ऐसे प्लेयर हैं जिनकी जो है वो टीम में जगह बड़ी मुश्किल बनेगी, जैसे हसन अली हैं, दूसरे बॉलरों के होते हुए उनकी जगह कैसे बनेगी। और कुछ और भी खिलाड़ी हैं जिनका जो नाम सुन के वो बड़ा सरप्राइज़ हुआ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सारे प्लेयरों को शामिल कर लिया है टेस्ट फिटनेस टेस्ट के अंदर। इन्हीं के अंदर जो है अंदर से एक स्क्वाड का जो है वो ऐलान किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा खिलाड़ी है जिसको जो है वो परफॉर्मेंस जो इनकी नहीं थी लेकिन फिर भी शामिल कर लिया गया, और किस खिलाड़ी को आप समझते हैं कि नाम मिस किया गया। और उस्मान खान जो पहले जो है वो UAE के लिए खेलने लग गए थे, वहाँ पे जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू कर दी थी, लेकिन अब उनको भी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। उनका ये फैसला आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज़ा में को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।